हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एसएसटी का चैप्टर नंबर 1, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो लास्ट क्लास में क्या समझा था? कोऑर्डिनेट्स के बारे में, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स और साथ ही साथ प्राइम मेरिडियन, इन सब के बारे में हमने समझा था। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। आज का टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स को समझना, उनको अंडरस्टैंड करना। लेट अस मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, जो ग्लोब है, ठीक है, क्या है आपका ग्लोब है, उसको आपको किस में कैसे रोटेट करना है? ईस्ट टू वेस्ट। ये ग्लोब है, इधर वेस्ट टू ईस्ट, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तो ऐसे में इसको इधर ऐसे रोटेट करना है। दैट इज हाउ अवर प्लेनेट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस। जैसे ये फिक्स है, तो ऐसे ही ये रोटेट करता है अपनी ही एक्सिस पे, मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर। हर 24 घंटे में पूरा एक टर्न क्या करता है? ये कंप्लीट करता है। अ फुल टर्न इज 360 डिग्री। एक जो फुल टर्न है वो कितने का है? 360 डिग्री का। एक जो पूरा टर्न है वो 360 डिग्री का है। सो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर। ठीक है, दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 24 आवर में तो ये कितना घूम रहा है? 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 आवर में कितना करेगा? 360 डिवाइड बाय 24। इसका मतलब 1 आवर में 15 डिग्री क्या करेगा? रोटेट करेगा। ठीक है, तो लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। ठीक है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड को हर एक 15 डिग्री पे इसको क्या कर दिया है? मार्क कर दिया, यानी कि हर एक घंटे में ये 15 डिग्री मूव कर रहा है। फ्रॉम मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन एवरी 15 degree to up to 180 degree east. It is the same as adding 1 hour of the local time with each meridian. If it is 12 p.m. or noon at Greenwich, it is 1 p.m. local time at 15 degree east, 2 p.m. at 13 degree east and so on. But going westward in the other way, round 11 a.m. local time at which this. तो इसमें क्या बताया गया है? मान लो आपका जो प्राइम मेरिडियन है, ये वाला पार्ट जो प्राइम मेरिडियन है, इसमें आपका अगर अभी 12 बज रहे हैं, ठीक है, दिन के अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो हर 15 डिग्री में अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, अगर आप इसको पूरा देखोगे, हर 15 डिग्री में अगर हम ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, इतना देखो 15, तो यहाँ पे कितना टाइम होगा? 1 PM। अगेन 15 डिग्री हो गए, यानी कि 30 डिग्री पे गए तो कितना? 2 PM। अगेन हम आगे बढ़े तो 3 PM। तो अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, हम अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हर एक घंटे, हर 15 डिग्री में आपको प्लस 1 आवर क्या करना है? ऐड करना है, हर एक 15 डिग्री में। वैसे ही अगर हम वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हर 15 डिग्री पे आपको -1 आवर क्या करना है? माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर 12 PM है, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे 12 PM है, तो अगर आप 15 डिग्री वेस्ट की तरफ जाते हो, तो वहाँ पे आपका कितना टाइम हो जाएगा? 11 AM हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आपको इस टाइम को देखना है। तो इट इज़ द सेम एज एडिंग ऑन 1 आवर ऑफ लोकल टाइम। तो जो आपका ग्रीन प्राइम मेरिडियन में जो टाइम है, उसके अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हो तो +1 हर 15 डिग्री में करना है, और अगर उसके वेस्ट की तरफ जाते हो तो -1 आवर आपको हर 15 डिग्री पे करना है। तो two friends, one sitting in Porbandar and the other in Tinsukia, are speaking on the phone late afternoon. The latter remarked that the sun has set in Assam. Assam में तो sunset हो गया, and it's now dark. The former is surprised and say, but it is still full day night here. Explain why. And the class activity, calculate the difference in the time between those two cities. ठीक है, फॉर नाउ कंसिडर द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बिटवीन पोरबंदर एंड तिनसुकिया टू बी 30 डिग्री। मान लो ये इंडिया का अगर मैप है ऐसे करके, तो इधर की तरफ रहेगा आसम, इधर की तरफ है गुजरात, है ना। उसने क्या कहा? इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का लिया है। ठीक है, 30 डिग्री का लिया है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 15 डिग्री पे तो होता है 1 आवर, तो 30 डिग्री पे कितना हुआ?
2 आवर। तो कितना डिफरेंस आ रहा है देखा जाए तो लोकल टाइम के हिसाब से गुजरात और आसाम के बीच में 2 आवर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 4 है तो यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 4 अगर बज रहा है यहाँ पे 6 बज रहा है, अगर हम लोकल टाइम के हिसाब से देखेंगे तो 30 डिग्री के हिसाब से कितना डिफरेंस आया, यहाँ पे 2 आवर का डिफरेंस आया। इसीलिए एक जगह तो यहाँ पे सनसेट हो चुका है, यहाँ पे अभी नहीं हुआ है। The same method can be used to calculate the local time of any place on the earth, but it would not be convenient for a country to use many local times। ऐसे ही करके हम क्या कर सकते हैं, लोकल टाइम को कहीं पे भी कहीं का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्या है ये कन्वीनियंट नहीं है। मान लो कोई एक कंट्री, यहाँ पे मैं अगर बैठी हूँ, यहाँ पे अगर 4 बज रहे हैं, दूसरी जगह स्टेट में 6 बज रहे हैं, फिर दूसरे स्टेट में गए वहाँ 8 बज चुके हैं, तो ये क्या है, इस जो लोकल टाइम्स है तो ये कन्वीनियंट नहीं है किसी एक कंट्री में यूज़ करने के लिए। दैट इज़ वाई मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट अ स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन अ मेरिडियन पासिंग थ्रू दैम। अब इन्होंने क्या करा, एक स्टैंडर्ड टाइम लिया है, ठीक है, किसके बेसिस पे, मेरिडियन के हिसाब से, मेरिडियन जैसे वहाँ से पास हो रही है उसके हिसाब से उन्होंने एक क्या लिया है, स्टैंडर्ड टाइम लिया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 आवर 30 मिनट, also noted 5.5 hours ahead of the local time at Greenwich, called ग्रीनविच मीन टाइम और जीएमटी। इसमें क्या बोला गया है, जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम है उससे आप जो इंडिया में अगर हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया है वो कितना लिया है, 5.5 आवर, यानी कि 5.5 घंटे का टाइम उससे आगे लिया है, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ आता है इसलिए तो प्लस 5.5 आवर करना है। ठीक है, तो यानी कि अगर वहाँ पे अगर 12 बज रहे होंगे, ग्रीनविच वाली लाइन अगर वहाँ पे 12 बज रहे हैं तो हमारे इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा, 5 घंटे, 5.5 घंटे, यानी कि 5:30 वहाँ पे इंडिया में टाइम हो रहा होगा। तो एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया, ऐसे नहीं एक स्टेट में 5:30 हो रहा है दूसरे स्टेट में 6:30, ऐसे नहीं, तो एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। ऑल दीज स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम जोन्स, ये सब एक टाइम जोन्स में ऑर्गेनाइज किए गए हैं, विच ब्रॉडली फॉलोड द जोन ऑफ 15 डिग्रीज इन द graph. But let us consider the word map below. We can see that the lines dividing the time zone are not fully straight. जैसे हमने लॉन्गिट्यूड्स लाइंस ली थी ऐसे स्ट्रेट, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी जो टाइम जोन की लाइंस हो वो स्ट्रेट हो। आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे ये लाइन आपको दिखाई गई है यहाँ पे, क्या ये देखो यहाँ पर ये लाइन है, फिर ये ऐसे टेढ़ी हो चुकी है, फिर यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर है, फिर ये है, फिर यहाँ पे टेढ़ी है, फिर तो जो टाइम जोन की लाइन है इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम जोन की लाइन भी आपकी क्या हो, स्ट्रेट हो। टाइम जोन की लाइन भी कैसी हो, स्ट्रेट हो, ये कंपलसरी नहीं है। दिस इज बिकॉज दे हैव टू रिस्पेक्ट ईच कंट्रीज स्टैंडर्ड टाइम। ये इसलिए क्यों है, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है, इसीलिए उस लाइन को फुली स्ट्रेट नहीं किया गया। एंड देयरफॉर टेंड टू फॉलो इंटरनेशनल बॉर्डर्स, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी क्या करें, फॉलो करें। द नंबर्स रिटर्न इनसाइड सम कंट्रीज आर द नंबर ऑफ आवर्स टू बी एडेड टू जीएमटी टू गेट देयर स्टैंडर्ड टाइम if they have a positive sign, or subtracted from GMT if they have a negative sign। तो यहाँ पे क्या गया है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम को क्या बोला गया है, जीएमटी। तो जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसके हिसाब से क्या किया गया है कि कहीं पे तो क्या किया गया है, द नंबर्स रिटर्न इनसाइड सम कंट्री के अंदर जो नंबर लिखे गए हैं वहाँ पे तो कुछ आर प्लस किए गए हैं और किन्हीं कंट्रीज में उन आर्स को माइनस किया गया है जीएमटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंडिया के लिए 5.5 आवर्स दिया है, चाइना के लिए +8 दिया, यानी कि अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो हमने क्या करना है, उतने आवर यहाँ पे ऐड कर देने हैं। और अगर यहाँ पे प्लस है और जो इधर की कंट्रीज है जहाँ पे माइनस दिया, जैसे यहाँ पे -5 है तो उसमें से उसको माइनस करना है, जैसे यहाँ पे -6 है कनाडा, ये सब यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपके प्राइम जीएमटी लाइन, जीएमटी के टाइम के अकॉर्डिंग जो आपके इधर अगर हम जाएंगे वेस्ट की तरफ तो हमने माइनस करना है, और अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम वहाँ पे उन्हें उतने आवर्स, जितना उनका स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है उतने आवर्स उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है, अ वर्ड मैप ऑफ टाइम जोन शोइंग द स्टैंडर्ड टाइम विद रिस्पेक्ट टू जीएमटी। जीएमटी के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड टाइम्स गिवन है फॉर फ्यू कंट्रीज
कुछ कंट्रीज के लिए। सिमिलरली द ग्लोब इन द फिगर 1.9 सेंटर्ड ऑन इंडिया शोज स्टैंडर्ड टाइम विद रिस्पेक्ट टू GMT फॉर फ्यू कंट्रीज। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड टाइम्स गिवन है। फ्यू टाइम जोन्स विद रिस्पेक्ट टू GMT के रिस्पेक्ट में आपको कुछ यहाँ पे क्या दिए गए हैं, कंट्रीज के लिए टाइम्स दिए गए हैं इन अफ्रीका एंड यूरेशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया को मिलकर है यूरेशिया, और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में आपको क्या बताए गए हैं, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है 5.5 इंडिया के लिए, यानी कि GMT के रिस्पेक्ट में इंडिया का जो स्टैंड है उसमें प्लस आपको 5.5 आवर्स ऐड करना है, जो चाइना +8 ऐसे ही करके। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज का आपको अलग अलग टाइम दिया गया है with respect to GMT. Finally, while the prime meridian was fixed as Greenwich, the opposite line at approximately 180 degree longitude, this is called international date line. While the prime meridian was fixed as Greenwich, जो Greenwich line है उसके ठीक अपोजिट में आपको क्या मिलेगा, international date line. As you can see on the map, the +12 and -12 time zones touch each other at this line. If you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch. If you cross it traveling eastward, you subtract a day. ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, ईस्टवर्ड की तरफ जा रहे हो, ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो आपको एक डे माइनस करना पड़ेगा से फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, अगर मान लो आप यहाँ पर हो और यहाँ पे आपका मंडे है, ठीक है, अगर आप इधर की तरफ गए, उस लाइन को आपने क्रॉस कर दी, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, एक दिन सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि संडे में आप चले गए। ठीक है, इफ़ यू क्रॉस इट ट्रेवलिंग वेस्टवर्ड, अगर आप वेस्टवर्ड की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ अगर जा रहे हैं, यू ऐड अ डे, अगर ये मंडे है तो आप फ्रॉम संडे टू मंडे, मान लो अब यहाँ पे संडे है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मंडे, आप मंडे में पहुँच गए। We said that the international date line is approximately at 180 degree longitude, and it deviates its place to avoid dividing some countries into the different days. तो यहाँ पे आपका ये टाइम जोन वाला डेट, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये वाला चैप्टर अब आपका कंप्लीट होता है। बाद में हम इसके नोट्स और क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।